डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास में कराने जा रहा हूँ तुम्हें हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का आज का जो क्लास होगा इसका एपिसोड नंबर 7 हम पढ़ेंगे। फिर से समझ लेंगे, इसका एपिसोड नंबर 7। एपिसोड 7 में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। इसके पहले हम कई सारी चीज़ें पढ़े हैं बच्चे, और हम बताए थे कि जिस चीज़ का उत्थान होता है उसका पतन भी होता है, और इसके पतन के कारण क्या है ये हम जानेंगे आज। तो ध्यान से समझो बच्चे। कहता है कि कोई लेखक कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ था, कोई कहता है कि सूखा से हुआ, कोई कहता है कि बाह्य आक्रमण से हुआ। सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, इसके कई कई उपाय लोगों ने बताए, कई कई कारण बताया। कोई जल प्लावन से बताया कि इसका अंत बताता है, तो कोई आग लगने से इसका अंत बताता है, कोई महामारी के आ जाने से इसका अंत बताता है। इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम बताया है। हमें ये वाला हिस्सा याद करके रखना है बच्चे। ये याद कर लिया तो बीपीएससी तक तुम्हारा काम करेगा। बाढ़ पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ आने से हुआ था, किसने कहा था? तो लिखेंगे जॉन मार्शल तथा एसा राव और मैकॉय ने किया था। ये तीन व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने बताया कि बाढ़ के आ जाने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। फिर किसी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन हो जाने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। ये बताने वाले थे ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। इस तरीके से अमलानंद घोष की बात करें हम या ऑरेल स्टाइन, इन्होंने बताया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। अब कुछ लोगों ने इसको बताया कि तीसरा कारण कि आर्यों का आक्रमण। आर्य जब पश्चिमी एशिया से हमारे देश की तरफ आए तो उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ के द्रविड़ प्रजाति के लोगों को मारकर ख़त्म किया या उन्हें भगा दिया। ये आर्यों के आक्रमण से इसका अंत होने वाला बात बताने वालों में से है मर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड तथा पिगट। तो गॉर्डन चाइल्ड, पिगट और मर्टिमर व्हीलर ये भूलेंगे नहीं हम, 2-3 बार पढ़ लो बच्चे। आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुई, किसने बताया? मर्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और पिगट। नेक्स्ट महामारी, महामारी के आ जाने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। जैसे हैजा आ जाता था पहले, कई सारे लोगों को ख़त्म कर देता था, तो कई प्रकार की महामारियां आई जिसकी वजह से इसका अंत हुआ। ये बताने वाले थे केवीआर कैनेडी। तो केवीआर कैनेडी को भी हम बोलेंगे नहीं, इनको भी ठीक तरीके से समझेंगे। अब ये अगर हम पेज अगर याद कर लिए बच्चों तो तुम बीपीएससी तक का इसका आंसर दे सकते हो। अब फिर से समझेंगे। हाँ, कहते हैं कि इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता 1750 तक मानी जाती है। 2700 ईस्वी पूर्व से चलने वाली सिंधु घाटी सभ्यता 1750 तक ये मानी जाएगी। उसके बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब सब लोग जल प्लावन और कई कारणों से सब मर गए और बहुत थोड़े से लोग जो बच गए, तो वे पहाड़ों पर जाकर अपना शरण ले लिए थे। जो बचे कुचे लोग थे, करीब 150 वर्षों के बाद उन्होंने फिर से एक नई सभ्यता का जन्म दिया जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानेंगे। इस तरीके से खूब बढ़िया समझो बच्चे। हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही 1750 ईस्वी में विनाश होता है, इसे समझो 1750 ईस्वी में इसका अंत हो गया, तो लगभग 150 लग गया। जो बच्चे खुचे लोग कहीं पर्वत पे, पठार पे मान लो जाकर अपना शरण ले लिए थे, इन शरणों पे इक्के दुक्के जो बचे हुए लोग थे, फिर से इन लोगों ने अपना सभ्यता शुरू किया। लेकिन ये जब हम भारत की बात करेंगे, इस भारत में अगर ये देख लेंगे हम, जहाँ पहले इधर लोग रहते थे, अब ये सिंधु नदी से हटकर और ये गंगा और यमुना नदी की तरफ आ गए। इन पहाड़ों में, हिमालय की वादियों में कहीं कहीं जो लोग बचे हुए थे, और यहाँ एक नए सभ्यता का ये जन्म देते हैं। तो अब हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि चलो बच्चों, हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्या कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। एक बार फिर से मैं बता दूं वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे हो रही है। तो हड़प्पा सभ्यता, ये देख लो बच्चे, थोड़ा सा ये देखो, मैं तुम्हें फिगर बनाता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। खूब ठीक से समझो।
तो बात हम करते हैं इस भारत की। ये देखेंगे, ये हमारा भारत है बच्चों, और इस भारत के इस रूप को हम देख लेंगे इसमें कि इसमें ये देख लो, यह थोड़ा ठीक से बनाता हूँ मैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, यह हमारी सिंधु नदी है, और ये है गंगा नदी, और ये है यमुना नदी, और ये आकर इलाहाबाद में मिलती है, मिलते हुए आकर फिर ये पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। तो जिस हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, वो हड़प्पा सभ्यता हमारा इस एरिया में पूरा फैला हुआ था बच्चों, देख लो। लेकिन बाढ़ के आ जाने से, महामारी के आ जाने से, इसमें जलवायु परिवर्तन के हो जाने से, आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता धीरे धीरे अंत हो गया, ये समाप्त हो गया। कुछ लोग बचे, कुछ लोग इधर आए, और गंगा यमुना के क्षेत्र में कुछ लोग पहाड़ियों वगैरह पे जो बच गए थे, तो 150 बरस बाद, 150 ईयर्स बाद, मैंने समझो अर्थात 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास कुछ लोग जो बचे हुए थे, उन लोगों ने इस गंगा यमुना के क्षेत्र में ही एक नई सभ्यता का विकास किया, जिसे हम कहेंगे वैदिक सभ्यता। तो इस वैदिक सभ्यता को अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ध्यान देंगे। ओके।